मैं आपका अपना नितिन विजय आज फिर से आया हूं और आपको आसपास दिखाई दे रहे होंगे जेई कोटा के मोशन के महारथी हमारे साथ खड़े हुए हैं और इनके हाथ में त्रिशूल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो त्रिशूल क्यों है? क्योंकि जेई मेन के लिए इतनी सुंदर इन लोगों ने बुक्स बनाई हैं, जिन तीनों को अगर आपने ढंग से यूज कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूँ एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बच्चे को तीनों लेनी चाहिए? हो सकता है चाहिए हो, आपको एक की जरूरत हो तो आप एक लीजिए, बट तीनों बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं। तो जो आपने 3 बुक्स हैं, मैं चाहता हूँ सभी टीचर्स से कि उनको एक बार अनवील करिए, फिर बच्चों को धीरे धीरे करके ओपन करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहली और सबसे आज तक ऐसी कोई बुक नहीं बनी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कंटेंट टीम जो जेसी सर के अंडर में भी काम करती है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो सबसे पहली बुक है जो आज तक अभी नहीं बनी है, सर मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट खैर आप लोगों ने तो बनाई है, तो मेरे को उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। जेई मेन के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके लिए पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, पर धीरे धीरे सर समय के साथ पीवाईक्यू बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं और पूरे पीवाईक्यू नहीं कर पाते। एक चैप्टर चालू करते हैं, दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। 14,000 के ऊपर पीवाईक्यू हो चुके हैं। तो कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स के कर लूं, 4 ईयर्स के कर लूं, पर जब आप लास्ट 3 ईयर 4 ईयर के करते हो तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पीछे के छूट जाते हैं। क्या 14,000 करोगे तो फायदा होगा? 100% होगा, पर रियलिटी में 20,000 सवाल तो टोटल करने होते हैं, जिसमें जेईई मेन में सिलेक्शन हो जाता है। बच्चा एक साल में यही कर पाता है। 14,000 पीवाईक्यू करना ऑलमोस्ट एक एवरेज बच्चे के लिए इतना संभव नहीं है, पर क्या वो करना चाहता है और करना चाहिए। हाँ, तो इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला है? इसके लिए कई बार लास्ट 3 ईयर के 5 ईयर के करता है और उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट और सवाल छूट जाते हैं। तो पूरी टीम ने सोचा इसके लिए क्या करा जाए, तो हमने 14,000 सवालों को सेग्रीगेट करा। पूरी टीम ने 14,000 सवालों को सेग्रीगेट करा, टॉपिक सब टॉपिक के बाद भी ये देखा कि यार इन सवालों की नेचर बिल्कुल सेम है। जैसे मान लीजिए कि अगर कभी ज्योमेट्री ऑप्टिक्स, किसी टीचर से उस पर बात करना चाहता हूं, अगर किसी को कोई एग्जांपल याद आए तो आप जरूर बताइएगा कि जैसे ऑप्टिक्स में 3 बार ऐसा सवाल आया है जिसमें मिरर से फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड सिमिलर ट्रायंगल लगा के सवाल पूछा गया है। सर ऐसा सवाल 3 बार आया है, 3 बार आ चुका है ऐसा सवाल। बच्चा तीनों बार अगर वो सवाल करेगा तो उसका टाइम जाएगा, तो हमें उस तीनों को हटाकर ताकि अगर आप वो एक कर लोगे तो बाकी दोनों कर पाओगे, ऐसा हमने उसको पूरा बनाया है। तो इसके लिए हमने पूरी ऐसी स्ट्रक्चरिंग करी और उन 14,000 सवालों को घटाकर मात्र 2,533, क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? 2,533 सवाल हमने बनाए। अगर ये 2,533 सवाल तुम लोग कर लोगे तो तुम्हारे 14,000 सवाल कोई रोक नहीं। और इसके लिए जोरदार तालियों से हमारे नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं। आप सभी लोग करिए प्लीज। जेईई मेन पीवाईक्यू 5x। जाहिर सी बात है लॉन्च करने वाला चेहरा मैं रहता हूं, बट आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ये होता है। तो जेईई मेन 5x क्यों? क्योंकि ये आपके टाइम को 5 गुना घटा देता है, तो आपकी स्पीड को 5 गुना बढ़ा देता है। 2,533 लगभग 5 से ज्यादा ही आपकी स्पीड हो जाएगी। तो 5x नाम रखा गया है। सर दिखने में तो ये बुक बहुत मोटी नजर आ रही है। यस सर, डरिए मत, 2,533 सवाल हैं बुक में, पूरे सॉल्यूशन है, इसलिए मोटी लग रही है। इसलिए मोटी लग रही है। तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों के पूरे सॉल्यूशन है, आंसर की है ताकि तुम्हारा टाइम खराब ना हो। और खास बात ये कि आज जैसे सर मुझे बता रहे थे कि कई सवालों के 2 सॉल्यूशन भी हैं, एक स्मार्ट सॉल्यूशन है और एक लॉन्ग सॉल्यूशन है। जो भी आपको अच्छा लगे इसे आप यूज कर सकते हो। अगर अभी जनवरी अटेम्प्ट में भी आपके पास टाइम बच रहा है बहुत सारा, तो इसको करिए। 2,533 सवाल आप कर, अगर रोज आप 150 सवाल करने की हिम्मत ठान लो तो ये करना बड़ी बात नहीं, कर सकते हो। और ये कर लोगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसमें इसको पूरे चैप्टर वाइज तोड़ा गया है। चैप्टर के बाद आंसर की है और सॉल्यूशन है। तो हमारे त्रिशूल का जो हमारे 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें 3 का ये वाला एक है जिसको जेईई मेन पीवाईक्यू करने हैं, जो जानता है कि करना बहुत जरूरी है वो इसके लिए को जरूर ले सकता है। सॉरी सर, गागर में सागर हो गया। गागर में सागर हो गया। क्या बात है सर, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। गुरु ही होते हैं। तो और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम सब लोग एक बात पे, आप सब लोगों को हमने सेम बात बोलते होंगे, जितने भी बात मैं बोल रहा हूँ शब्द मेरे हो सकते हैं पर विचारधारा हम सबकी है। बोलने वाला शायद चेहरा मैं हो सकता हूँ। रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो करना बहुत आवश्यक है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे रिवीजन सिर्फ थ्योरी का करते हैं। रिवीजन सवालों का करना बहुत जरूरी है। पर सर मैंने एक बात देखी कि रिवीजन कौन से सवालों को करना चाहिए, जो आपने कर रखे हो वो करना चाहिए, पर आपने अगर 100 सवाल करे तो सबका रिवाइज आप कर नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द बच्चे सर करते वक्त भूल जाते हैं कि उनको कौन कौन से सवालों पे गोला लगाना था। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये नहीं करते हैं, तो उन्हें याद नहीं था क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट के 5 सवाल हैं, पर रिवाइज तो एक ही करना था।
तो उनके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होते, सारे सवाल भी रिवाइज नहीं होते। पहली बात, रिवीजन सिर्फ थ्योरी का नहीं होता, रिवीजन सवालों का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन ऐसे होना चाहिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट पीछे के रिवाइज हो जाएं। जैसे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करीब 850 सब टॉपिक तोड़े हुए हैं। हमने इंश्योर करा कि हर सब टॉपिक से 2 या 3 सवालों अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज, तो उसको लेकर पूरा एक प्रोडक्ट लेके आए जिसे हम कह रहे हैं फाइनल पंच, जिसमें 1800 सवाल हैं, पूरे 1800 के 1800 सवाल हैं। और इसमें एक खास बात और करिए सर कि इसको सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं कराए, इसको स्लॉट्स, जैसे फिजिक्स इज ओनली डिवाइडेड इन 6 सब टॉपिक्स, मैकेनिक्स, हीट, इस तरीके से 6 में, ताकि आपकी जो हैबिट है रिवाइज करते हैं कि एक चैप्टर का रिवाइज कर रहा हूं तो वही कॉन्सेप्ट याद आएंगे। इसलिए हमने इसके सवालों को कंबाइन कॉम्बिनेशन में कराए। 1800 सवाल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, पूरे 800 सब टॉपिक में डिवाइडेड हैं। फिर से इतनी मोटी क्यों है? क्योंकि इसके पूरे टेक्स्ट सॉल्यूशन है और आंसर की है। तो आपको अगर रिवीजन सवालों के थ्रू करना है और आपने पहले से अपने रिवीजन के सवाल तय नहीं कर रखे हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। सवाल करने पड़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं किताब खरीदने से सर ज्ञान नहीं होता। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी किताब खरीद लेते हैं, और मैं तो बल्कि पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं, न्यू ईयर पे उन्हें घुमाइए फिराइए, पर कोई अच्छी गिफ्ट भी दीजिए, बुक्स दीजिए सर, इससे बेहतर कोई गिफ्ट। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उसको मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी खुद की भांजी पड़ी रही है, आप सब लोग जानते हो, तो आज सबसे पहले लॉन्च से पहले उसको ये बुक देके आए रियलिटी में, मतलब इट्स अ फैक्ट, क्योंकि बुक अच्छी है। तो मैंने उसको बोला इसको कर, तो फिर उससे मैंने ये पूछा कि भाई दोनों में से कौन सी तुम्हारे लिए ज्यादा यूजफुल है, वो तुम्हें करनी है। तो 1800 सवाल हैं विद सॉल्यूशन और टेक्स्ट सॉल्यूशन, डिटेल में, और आपके पास वीडियोस आते जाएंगे जो आपको बताते जाएंगे। इसके बाद जो त्रिशूल का हमारा दूसरा हिस्सा था ये, और त्रिशूल का जो हमारा थर्ड हिस्सा है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे, अच्छा ये सर आइडिया भी इसी से आया कि मोशन की एक नीट की हम बहुत अच्छी चीज लाए थे जो बहुत ज्यादा प्रेम मिला, तो जेई के लिए बहुत सारी उसकी रिक्वेस्ट आने लगी। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी समस्या होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, घर पे सारे सवाल कर पाते हैं, पर एग्जाम में जाके कर नहीं पाते। ये डर तभी खत्म होगा आप ज्यादा से ज्यादा पेपर दोगे, पर ज्यादा से ज्यादा कोचिंग पे मैक्सिमम पेपर 25, 30, 40 हो पाते हैं, पर उससे भी ज्यादा हमें देने चाहिए अगर इस डर को खत्म करना है। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या है कि आप घर पे सवाल कर पाते हो पर एग्जाम में नहीं कर, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे। ज्यादा टेस्ट आप कोचिंग पे या सीबीटी में जाके नहीं दे सकते, तो आपको घर पे टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए 3 घंटे बैठ के एक ही जगह पर। तो टेस्ट पेपर कहाँ से लाएं? तो इसी क्रम में हम लेके आए हैं एनटीए जेईई मेन पावर होम टेस्ट सीरीज, जैसी अपनी नीट की टेस्ट सीरीज थी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इसके लिए। और मैं चाहता हूं सर इसको आप एक को खोलिए भी सही, प्लीज इसको खोलिए, एक कोई भी खोल लीजिए। इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया एकदम शानदार। ओहो ये सर इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ये पूरी जेईई मेन के जो पेपर्स हैं, इसमें 6 पार्ट टेस्ट पेपर हैं और 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर हैं। ये जो जितने भी पेपर हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन है। एक सर हमने बुकलेट भी बनाई है पूरी, एक तो ये पूरा प्लानर है जिसमें आपको दिखाई देगा कौन से पेपर, 6 पेपर कौन कौन से और फुल सिलेबस कितने हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर तैयारी हो गई तो ये फुल सिलेबस कर लीजिए, सेकंड अटेम्प्ट की करो तब ये काम आ जाएंगे। पेपर पूरे सील पैक हैं, उनके साथ OMR है, घर पे बैठ के 3 घंटे बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह करिए। उनकी आंसर कीज ये रही पूरी की पूरी, प्लानर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। इसके अलावा एक और चीज जो डिटेल हमने बनाई है वो बनाई है जेईई मेन चैप्टर वाइज वेटेज। आप लोग इंटरनेट पे दिख जाते हैं पर कई बार उससे हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो कुछ डेटा हमारे हाथ में हैंडी होना चाहिए। तो हाँ पूरा पेपर में पूरी सील है जैसे एग्जामिनेशन में होता है। 3 घंटे टाइमर लगाइए, सिर्फ पानी की बोतल पास में रखिए, टाइम खराब मत करिए। पेपर के साथ ही OMR पूरी पेपर के साथ पूरी OMR है, उसके अलावा एक्स्ट्रा OMR भी अलग है। अच्छा एक बात और मैं बोलना भूल गया, कई बार रिक्वेस्ट आती है, ये पेपर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ध्यान में रख के इस सीरीज को बनाया गया है। तो जो हिंदी के बच्चे हैं वो भी इसको ले सकते हैं, तो उनको पूरा पेपर वाली फील वो की वही आएगी। अमूमन प्रोडक्ट इंग्लिश में आते हैं, ये वाला हम हिंदी में भी लेके आए हैं। ये जो हैंडी टेस्ट सीरीज मैं आपको बता रहा था चैप्टर वाइज, इसमें हर चैप्टर से पूरे सालों में 14,000 सवालों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज वो पूरा का पूरा दिया गया है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता पड़ेगा मुझे कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। इतनी सारी चीज़ें आपके ले आए हैं। फिर से एक बार बता दूं, अगर PYQ करने हैं और पूरे नहीं कर पाए हो तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, बल्कि पूरे नहीं कर पाओगे ये आपको करना है। अगर रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस करना है तो आपको पंच वाली चीज़ जरूर कर लेनी चाहिए। और अगर आपके एग्जामिनेशन में नंबर कम आ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको एग्जामिनेशन फोबिया है, घर पर बैठ के कर पाते हो, तो आपको ये ले लेना चाहिए। ये तीनों चीज़ त्रिशूल के रूप में हम लेके आए, इसलिए इसका पूरे लॉन्च का नाम त्रिशूल रखा गया है।
पर फिर से जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। सर मैं फिर आपसे सर पूछना चाहता हूँ कि जैसे जेई मेन के ये जो पंच है, इसमें आपने जो फाइनल पंच इसमें 1800 सवाल दिए हैं, इसमें किन किन बातों का और ध्यान रखा है? सर एक्चुअली में क्या होता है कि रिवीजन के टाइम पे वो उस बात का ध्यान रखा गया है कि वेटेज कितना है, जितना सब्जेक्ट वाइज वेटेज है उसके उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन वो नए हैं। मतलब क्योंकि सारे सीनियर फैकल्टी ने बनाए, तो जो एनटीए जो पेपर कराता है जेई मेन का उससे डिफरेंट है। मतलब है तो उसी में, लेकिन एक भी क्वेश्चन कॉमन नहीं है, एकदम न्यू क्वेश्चन बनाए गए जिससे बच्चे को नए क्वेश्चन की एक हैबिट लगेगी और रिवीजन उसका परफेक्ट होगा, उसे पता भी पड़ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक। बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अपने जेई मेन PYQ 5X बनाया है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा है? सर बेसिकली होता क्या है ना कि बच्चे के पास 5-6 साल में जो ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो 10-10, 15-15 पढ़े हुए। तो अपन ने सबसे पहले तो उसी को मॉनिटर किया है कि जो ये 10 बार क्वेश्चन आया वो बेसिकली आपकी फाइनल पंच में हमको एक ही बार दिखेगा। दूसरी चीज़ें इसमें वो सारी चीज़ें वर्कआउट कराई हैं जो बेसिकली इस साल मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेंडिंग में भी है, कि अपने पास पॉसिबिलिटी है कि इस साल क्या क्या और वेटेज वाइज आ सकता है, कौन सा चैप्टर के अच्छा, आपने क्वेश्चन सवालों को डिस्ट्रीब्यूट वेटेज वाइज भी कर रखा है। जैसे ये अपन ने बुकलेट दिखा रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपन ने वेटेज किया है, वो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के PYQ का अपन ने वैसे सेट किया है कि बच्चे को ये आइडिया लगेगा कि इस साल जो प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चन के आने की ज़्यादा है वो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मिलेंगे आपको रिलेटिवली। थैंक यू सर। जेसी सर कहाँ गए? जय सर, इस आप क्योंकि कंटेंट को पूरा संभालते हैं, ये जो अपने टेस्ट सीरीज बनाई है इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए प्लीज़। सर टेस्ट सीरीज़ बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की डिमांड थी इस टेस्ट सीरीज़ की। अच्छा, पेरेंट्स की डिमांड थी कि कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जो एज ए इन्विजिलेटर अपने बच्चे को दे पाएँ और 3 घंटे वो पेरेंट्स इन्विजिलेटर बन के बच्चे का टेस्ट करा पाएँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो टेस्ट देते हैं वो 1-1.5 घंटा पेपर दे करके 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट करके उठ जाते हैं। 3 घंटे लगातार देने के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट पेरेंट्स के हाथ में रिक्वायर्ड था, सबसे मेजर इसीलिए हुआ है इसमें। क्या बात है। और भी कोई अध्यापक इन तीनों में आप सबने मेहनत करी है, कुछ बोलना चाहता हो तो बच्चे आपको सुनेंगे। अगर किसी को लगता है सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, दीजिए सर। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंस लगती हो प्लीज़। सभी मतलब इसमें कॉन्सेप्ट सारे इंक्लूड हो गए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हो गए हैं। क्वेश्चन का नंबर भले कम हो लेकिन कॉन्सेप्ट सारे आ गए हैं। सर तो इनऑर्गेनिक में भी हाँ वैसा ऐसे ही ध्यान रखा गया है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन का जो नंबर है वो कम हो गया है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं उसमें। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल सर, आतिश सर का एक सवाल आया है। मतलब मैं एनवी सर से पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन कि अभी बच्चे इस समय आते हैं तो रिवीजन के टाइम पे पूछते हैं कि मॉड्यूल करना है कि नहीं करना है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट करूँ कि नहीं करूँ या एक्सरसाइज 4th करूँ कि नहीं करूँ। तो अगर मान लो रिवीजन करना है तो उसे मॉड्यूल करना चाहिए कि सीधा यही बुक्स करनी चाहिए? अगर वो पहली बार चैप्टर पढ़ रहा है और वो 11th का बच्चा है तो उसे पहले मॉड्यूल करना चाहिए, पर अगर वो 13 का बच्चा है, बैकलॉग में चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है, तो फिर उसे PYQ 5X या फाइनल पंच में से कर लेना चाहिए। मतलब 12 और 13 बच्चों के 12-13 का बैकलॉग आपको चैप्टर रह गया है जो आपने नहीं पढ़ा है और आपके पास समय का अभाव है, तो फिर इन दोनों में से कुछ एक कर लेना चाहिए। ठीक है। 110%, तभी आपको फ़ायदा होगा। और सर कोई कुछ? चलिए, मेरे हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। बाकी टीचर्स आपको इनके बारे में ज्ञान लेके आते रहेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे को ऐसी चीज़ दें जिससे उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। मोशन में भी परसेंटेज सिलेक्शन इसलिए ज़्यादा आती है। इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उसी बात को लेकर, और ऐसे अच्छे इनोवेशन करके हम लाते रहेंगे। सिर्फ बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ, भ्रमित ना हो। सवाल आज की तारीख में तुम इंटरनेट पर ढूंढोगे तो सवाल तुम्हें अनंत मिल जाएंगे, सवालों की कोई समस्या, पर तुम्हारा समय जो सदुपयोग करे सवाल, वो आपके पास होने, इस बात का मेजर ध्यान है। सवाल तो हमारे पास भी 7.5 लाख सवाल हैं सर, पर 7.5 लाख सवाल बच्चा कर नहीं सकता। उसको कौन से सवाल मिलने चाहिए ताकि पूरा रिवीजन हो, सारे कॉन्सेप्ट हो, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है उसकी एनालिटिकल स्किल्स भी चेक हो। नहीं सुना होगा बच्चों ने, मैं जानता हूँ, पर मैंने ऐसा शब्द आप पढ़ना इसके बारे में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करती है, मेमोरी स्किल्स को चेक करती है, कैलकुलेशन स्किल को चेक करती है। उन सभी बातों को ध्यान में रख के भी यहाँ पे आता है। बुक्स आपको सब जगह सेम दिख सकती हैं, बट उसका जो समय आपका कंज्यूम करा जा रहा है वो कितना आपको इम्पैक्ट डालेगा, ये अच्छी बुक से पता पड़ता है, और अच्छे एजुकेटर ही शायद उसको समझ सकते हैं। फिर से आप सभी लोगों का मोशन के साथ इतना प्रेम बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शिक्षा को लेकर कटिबद्ध थे, हैं, और शिक्षा को लेकर समर्पित रहेंगे। ये एज ए व्यक्ति भी मैं आपसे वादा करता हूँ, पूरी टीम की तरफ से भी वादा करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।